चलिए, सबसे पहला जो रूल है आपके सामने, यू कैन सी ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम देख रहे हैं। मतलब आर्टिकल ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जहां पे आपको आर्टिकल्स के यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दें, सबसे पहला रूल है आपका, द आर्टिकल इज ओमिटेड कब? बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखना कि अब जब हम नाउन को बड़े लेवल पे डिवाइड करते हैं, डीपर लेवल पे, तो नाउन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो है अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये एक बिगर डिवीजन है। और जो काउंटेबल नाउन है, इसमें आप तीन प्रकार के नाउन रखते हैं। कौन कौन सा? जो सबसे पहला नाउन है वो क्या है? कॉमन नाउन, फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन, फिर उसके बाद से जो है कलेक्टिव नाउन। ये तीन नाउन ऐसे हैं जिनको आप जो है काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है उस कैटेगरी में दो नाउन को रखते हैं आप, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये बात हमेशा आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर हम सिर्फ दो पार्ट में डिवीजन करना चाहें ब्रॉडर लेवल पे, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, फिर जो काउंटेबल नाउन है इसमें कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में कौन होगा जी? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये बेसिक चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। अब जब देखो यहाँ पे साफ तौर पे रेन एंड मार्टिन आपके सामने क्लियर करते हैं, यस मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट है, हमेशा ध्यान रखना, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे रेन एंड मार्टिन सब्सटेंस बोल रहे हैं, सब्सटेंसेस का मतलब यही हुआ मटेरियल। ठीक है, तो कहीं पे आपको सब्सटेंस लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन की बात हो रही है। ठीक है, इसको और ऊपर कर लीजिए, एक सेकंड। ठीक है, तो अब ये आपको नाउन में भी आप पढ़ चुके हैं, पहले ही नाउन में पढ़ चुके हैं। नाउन का जो सबसे एंड वाला रूल था वो यही था, आपने यही देखा था कि किस प्रकार जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं न। तो ठीक है, अब आगे ध्यान दे, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो ये सुगर एक मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले आप ए एन द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यहाँ पर भी आपको ए एन द का यूज नहीं करना है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम जो है आप सभी को पता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ भी आपको द का यूज नहीं करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ भी ऑनेस्टी के लिए आपको द का यूज नहीं करना है। और वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये जितने भी कंडीशन है ये सब आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, और इसलिए इनके पहले आप ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसको ध्यान रखना है। ये जनरल सेंस में नहीं करते हैं, लेकिन यदि कभी स्पेसिफिक सेंस आ जाए, ठीक है, जनरल सेंस में इनके पहले हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, और एक्सेप्शन पे ही आपको मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। एक्सेप्शन क्या कहता है वो देख लो। एक्सेप्शन ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन दे यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। ठीक है, जब आप जो है इनको एक पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनके पहले द आ सकता है। स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव आर एडजेक्टिवल फ्रेज, और स्पेशली उस कंडीशन में जब कोई एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई करे। ठीक है, जैसे वुड यू पास मी द शुगर, तो यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं कि क्या आप मुझे शुगर पास करोगे, तो ये शुगर इन जनरल सेंस की बात नहीं हो रही है, सारे दुनिया भर के शुगर की बात नहीं हो रही है। शुगर का मतलब हो सकता है आप टेबल पे बैठ के आप सभी लोग डिनर कर रहे हो रात में, और एक छोटे से बाउल में जो है शुगर वहां पे रखा हुआ हो, कुछ चीनी रखा हुआ हो, और आपने कहा कि वुड यू पास मी द शुगर, इसका मतलब उस टेबल पे जो बाउल में शुगर रखा हुआ है या किसी छोटे से कैनिस्टर में रखा हुआ, उसकी बात हो रही है। तो ये बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिक सेंस है। इसी प्रकार से द विजडम ऑफ सोलोमन, द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, यहाँ पे विजडम जो है पूरी दुनिया के विजडम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सोलोमन के विजडम की बात हो रही है, यानी ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट हो गया है, और ऐसी कंडीशन में यहाँ भी द का प्रयोग आप करेंगे। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद विद विच ही ट्रीटेड मी, यहाँ पे काइंडनेस जो है फिर एक स्पेशल है, क्योंकि इसके साथ देखिए एक पूरा फ्रेज आया है, विद विच ही ट्रीटेड मी,
जो कि इस काइंडनेस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका जो यूज होगा वो पर्टिकुलर हो गया और इसलिए आपको इसके पहले द लगाना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब पर्टिकुलर सिचुएशन होगा, कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगा, जब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आएगा, ठीक है, तो कंडीशन में ही केवल आपको द का प्रयोग करना है या आर्टिकल्स का यूज करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। यस, सही है प्रीति, द लेदर ऑफ कानपुर इज वेरी फेमस। ठीक है, अब आगे ध्यान दे। आगे क्या है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज इन जनरल सेंस। अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अगर वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल एकदम सही है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज ऑफ गुड क्वालिटी, बिकॉज जगह फिक्स बताई है कहाँ का गोल्ड है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है। ठीक है, आगे ध्यान दे। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अगर आपका दिमाग चलेगा तो भाई बहुत अच्छा लगेगा। जब हम आपको कोई चीज पढ़ाएं, अगर आप वैसे एग्जाम्पल देते जा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज इन अ जनरल सेंस। हम काउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज करते हैं जब वो जनरल सेंस में होता है, लेकिन वो कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जैसे आपने बोला चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन लाइक्स लाइक चॉकलेट, तो ये सारे चिल्ड्रेन की बात हो रही है इन जनरल सेंस में। इसी प्रकार से कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिस, ये जनरल सेंस में एकदम करेक्ट है और इसलिए इनके पहले आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है दीपक शर्मा, द मिल्क इन योर कैन इज नॉट प्योर, एकदम सही है। नोट, यहाँ पे नोट करना है, नोट दैट सच नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग। अब यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, मतलब जब जनरल सेंस होगा तब तो द नहीं लगेगा, लेकिन यदि स्पेसिफिक सेंस आ गया तब द लगाना पड़ेगा। जैसे आपने पूछा कि वेयर आर द चिल्ड्रेन, इसका मतलब आप कुछ स्पेसिफिक चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पार्क में जो है कुछ बच्चों को घुमाने ले गए हो और थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल देखने लगे हो, उतनी देर में सारे बच्चे गायब हो गए, तो आप प्रश्न पूछे वेयर आर द चिल्ड्रेन, तो यानी आप कुछ स्पेशली उन चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं जिन बच्चों को आप लेके गए थे। अब जरूरी नहीं कि घर के बच्चों, कहीं के भी बच्चे हो सकते हैं। अब आप स्पेशल उन बच्चों की ही बात कर रहे हैं जिन बच्चों से आपका कनेक्शन है, तो आप ऐसी कंडीशन में द का प्रयोग करेंगे। वेयर इज द मेडिसिन दैट यू टेक। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आते रहेंगे। ठीक है, यस बिल्कुल विनीता एकदम सही समझ रही है। जब लिसनर और स्पीकर, मतलब जो बोल रहा हो और जो सुनने वाला हो, दोनों को पता हो किसकी बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर ही कहलाएगा, द का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो द का प्रयोग यहाँ पे इन इन कंडीशन में किया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन। ठीक है, बहुत जितने भी प्रॉपर नाउन हैं इनके पहले आप द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि जैसे नाम है तो आप द टुनटुन नहीं बोलेंगे। मतलब देखो, जनरल कंडीशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक तो आप रूल पढ़ ही चुके हो, स्पेसिफिक में कब लगता है क्या। तो ज्यादातर कंडीशन में आप प्रॉपर नाउन के पहले जो है द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दोज रिफर टू अर्लियर। ठीक है, नेमली नेम्स ऑफ पीपल, जैसे आप गोपाल बोल रहे हैं, रहीम बोल रहे हैं, तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पे दोज रिफर टू अर्लियर का मतलब यह है कि जो हम लोगों ने अभी पहले बात की है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले रूल पढ़ा है केवल वही कंडीशन है जब वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होने लगता है, तब आप उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, या फिर कोई एक वेग सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, कोई के सेंस में, तब भी आप उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, तो वो आप देख चुके हैं। तो उन वाले दो सेंसेस को छोड़ के आप लगभग हर कंडीशन में इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, नेम ऑफ कंटिनेंट, जो कंटिनेंट के नेम है, जो कंट्रीज के नेम है, सिटीज के नेम है, इनके पहले भी आप द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, अगर कोई इंडिविजुअल माउंटेन है तो उसके भी पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं।
जो माउंटेन रेंजेज हैं सिर्फ उन्हीं के लिए द का यूज करते हैं, इंडिविजुअल माउंटेन के लिए द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप हिमालय नहीं बोलते हैं कभी भी, हिमालयाज है, हिंदी में आप हिमालय बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में हिमालयाज। क्यों? क्योंकि वो कई माउंटेन को मिला के बना हुआ है। तो ये है इंडिविजुअल आइलैंड्स। ठीक है, इंडिविजुअल आइलैंड्स जो हैं इनके पहले आप द का यूज नहीं करते हैं, मतलब आर्टिकल्स का। लेक्स के पहले द का यूज नहीं करते हैं आर्टिकल्स का, हिल्स के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये आप सभी देख चुके हैं कि इनके पहले आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। अब ये एक फिर आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट आ गया, बिफोर नेम्स ऑफ द मील्स। जो मील्स हैं, जो भोजन हम करते हैं, अगर जनरल सेंस में आप बात कर रहे हैं तो उसके पहले जो है आप जो है इसका यूज नहीं करेंगे आप आर्टिकल्स का। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव योर लंच, या व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, किस समय आप लंच लेते हो, तो आप लंच के पहले आपको द ए एंड द का यूज नहीं करना है। आपने बोला डिनर इज रेडी, तो यहाँ भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है जनरल सेंस में। लेकिन नाउ वी यूज ए व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट से पहले आपको कोई एडजेक्टिव दिख जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आप इनके पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आई हैड अ लेट लंच टुडे। तो यहाँ क्या हुआ, लंच से पहले एक एडजेक्टिव आ गया, फिर उसके बाद तो आपको ऐसी कंडीशन में ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा, ए एन द का प्रयोग। द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। यहाँ भी एक स्पेसिफिक बात हो गई कि रोज के डिनर की बात नहीं हो रही, उस डिनर की बात हो रही है जो आपने टूरिस्ट होटल पे लिया था। वो कैसा था? वो वेरी नाइस था। तो आपको समझ में आ गया, यानी जब आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपको जो है द का प्रयोग कर सकते हैं, और जब आप कोई एडजेक्टिव लगा दीजिए, ठीक है, अपने जो मील के नेम है उसके पहले, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। सोनल कह रही हैं आई हैड अ वेरी टेस्टी ब्रेकफास्ट यस्टरडे। बिल्कुल सही है एकदम। अनामिका कह रही है द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ रिच और ये कहाँ आ गया? स्मिता, हैव यू टेकन टुडेज लंच, द टुडेज लंच। ठीक है, तो ध्यान देना है आप लोग को कि जो चीजें बताई जा रही हैं उसे ध्यान देना है। अनामिका, आप कहाँ पे जा रही हो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, कहाँ का बता रही हो आप? अच्छा, आप कहीं और का बता रही हो। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग टॉपिक से कनेक्ट करिए, थोड़ी बहुत हो सकता है कई बार अंडरस्टैंडिंग में इशू हो, कोई बात नहीं। कंटिन्यूअसली प्रयास करना है कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वहां से रिलेट करके आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, वो ज्यादा आपको बेहतर करेगा। चंचल का एग्जाम्पल है द लंच विच वाज टेकन लास्ट नाइट इन पार्टी वाज डिले। बिल्कुल सही है चंचल, एकदम 100% करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्पेशल एक पर्टिकुलर लंच की बात कर रही हैं जो आपने कभी किया था। ठीक है, तो बिल्कुल जब पर्टिकुलर बात आ जाएगी तो वहां पे द का यूज करना है। और यदि आप जो है पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप केवल एडजेक्टिव लगा रहे हैं लंच से पहले या जो भी आपका मील का नाम है उससे पहले, तो ऐसी कंडीशन में ए एन आएगा। कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 5 पे बढ़ते हैं, देखते हैं। द ब्रेकफास्ट आई टुक यस्टरडे वाज वेरी डिलीशियस। एकदम सही है सतीश देसवाल जी। ये क्या आ रहा है बार बार? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5 पे। और यहाँ क्या है, बिफोर लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो अगर लैंग्वेज के पहले आप नॉर्मली द का प्रयोग नहीं करते हैं, दे स्पीक पंजाबी एट होम, इनके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि आप इन लैंग्वेज के पहले द लगा दें, द यूज हो सकता है, फिर ध्यान दो यहीं पे मैं आपको भटका रहा हूँ, द यूज हो सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब द यूज होता है तो उस लैंग्वेज को बोलने वाले पूरे समूह को दिखाता है। ठीक है, तो नॉर्मली इनके पहले आपको द का यूज नहीं करना है, लेकिन द का यूज आप करेंगे यदि, तो मीनिंग में क्या हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। और वहां पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग, तो अगर आप द इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों को आप रिप्रेजेंट करने लगेंगे या वो देश ही रिप्रेजेंट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया।
दे स्पीक पंजाबी, तो यहाँ भी सेम वैसे लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाना है, लेकिन अगर आप गलती से द लगा दिए तो फिर वो लैंग्वेज नहीं रह जाएगा, वो लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हो जाएंगे। रूल नंबर 6 पे चलते हैं। द स्पेन, द स्पेन क्या होगा रुचि? स्पेन तो खुद ही देश का नाम है, स्पेनिश आपको बोलना चाहिए। यस द इंग्लिश। अब देखो गड़बड़ हो रहा है स्मिता, द इंग्लिश पीपल बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप द इंग्लिश बोलिए। हम्म। तो अब क्या होगा कि जब आपने बोल दिया ना तो वो अपने आप ही हो गया, आपको पीपल लगाने की जरूरत नहीं। द फ्रेंच, ठीक है ऐसे। अब आरती गुप्ता गड़बड़ करेंगे, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय ब्रिटिशर्स क्यों होगा? सिर्फ इंग्लिश इज स्पोकन बाय ब्रिटिशर्स होगा। द इंग्लिश मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वाले लोग जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं। आई लाइक इंग्लिश बट आई डोंट लाइक द इंग्लिश। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नंदनी का। मुझे इंग्लिश पसंद है लेकिन मुझे मुझे इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं पसंद। ठीक है, मतलब स्पेशली आप इंग्लैंड पे इशारा कर रही हो। द स्पेनिश इज वेरी क्लासी लैंग्वेज। अब गड़बड़ हो रहा है। द, जब आप लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग कर देंगे ना तो फिर लोग हो गए, फिर वो सब्जेक्ट कहाँ रहा, फिर वो लैंग्वेज कहाँ रहा। ठीक है, आप अगर ये बोल रही हैं द स्पेनिश इज अ वेरी क्लासी लैंग्वेज, तो फिर आप द स्पेनिश मतलब बोलना चाह रही हो कि स्पेनिश बोलने वाले लोग बहुत ही क्लासी लैंग्वेज है। गड़बड़ हो गया। हम्म। ठीक है। यस, चलो, उम्मीद है कि अब आप लोग समझ रहे होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये देखो दीपक शर्मा का अच्छा है, द हिंदी आर ऑलवेज काइंड एंड पोलाइट, इसका मतलब जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो हमेशा काइंड होते हैं, पोलाइट होते हैं। ठीक है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है रूबिया एकदम सही है। अनीता का है ग्रीक इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। अर्पणा आपका कहाँ है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। द रेस्ट फूड इज गिवन टू बेगर, तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है प्लीज, आप अगर आप गिवन टू बेगर आप बोल रही हैं, या तो द बेगर कर लो। फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब जहां पे जो चीज आए वही चीज से रिलेटेड एग्जांपल दीजिए, नहीं तो आप अपने जो टॉपिक है उससे भटक रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जहां पे हैं वहीं से कनेक्ट करिए, उससे रिलेटेड कोई कनेक्शन में हो तो बताइए। तो अब ध्यान दीजिए कि जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, मैं लैंग्वेज से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो आप लैंग्वेज से रिलेटेड बात बताइए। द बंगाली इज वेरी स्वीट, ठीक है। ठीक है, बंगाली लोग बहुत स्वीट होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब रूल नंबर 6 पे चलते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिए। अब स्मिता ये कुरान जो है ये फिर लैंग्वेज नहीं, ये एक बुक का नाम है जो कि रिलीजियस बुक है, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलीजियस बुक होगी तो उसके पहले द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे द कुरान इज होगा। ठीक है, कुरान एक रिलीजियस बुक का नाम है और ये अपने पहले द लेगा। ठीक है। अच्छा, कोरियन यदि आपने लिखा है, सॉरी सॉरी, देन यू आर करेक्ट, ओके सॉरी, मैं कुरान समझ गया, सॉरी। कोरियन एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अनुपमा, आप गड़बड़ कर रही हो, द संस्कृत लैंग्वेज मत बोलिए, आप सिर्फ इतना बोलिए संस्कृत इज अ टफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज से पहले द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज द नहीं लेता है, अब जब लैंग्वेज के पहले द लगाएंगी तो उस प्रकार के पीपल को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है एक टॉपिक पे ज्यादा मैं समय देता हूँ तो आप लोग ज्यादा समझ के गड़बड़ कर देते हो। हम्म, चलिए
अब द पंजाबी इज वेरी स्वीट, एकदम सही है। चंचल अपनी तारीफ कर रही है, पंजाब में रह रही है तो ठीक है, यानी पंजाब के लोग, चलो पसंद आया आपको। आगे बढ़ते हैं जी। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च। हाँ ठीक है दीपक शर्मा जी, बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, विनीता जो है थैंक यू क्यों बोल रही हैं, आप भी पंजाब में हो क्या अभी? यस, प्लूरल होगा। अगर आप जो है कभी भी द लगा दिए ना, तो द लगाने के बाद फिर वो एक बात और ध्यान रखना है कि द लगाने के बाद वो प्लूरल बन जाता है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। हम्म। तो आप जैसे द, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि एक मिनट, द पंजाबी इज वेरी स्वीट। अब ये थोड़ी गड़बड़ी होगी चंचल, बस इतना करेक्ट कर लेना, आपको लिखना पड़ेगा द पंजाबी आर वेरी स्वीट। ठीक है, चंचल ने सही कर लिया, ठीक है ओके। आगे ध्यान दे, 6 पे चलते हैं, रूल नंबर 6 पे। बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन। जब ये जितने भी हैं, जब इनका यूज जो है, दीज प्लेसेज आर विजिटेड आर यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पज। जब इनके खुद के प्राइमरी पर्पज के लिए आप जो है, बिल्कुल हेमलता, बंगाली के साथ द लगा दिया आपने तो स्वीट आर हो जाएगा। तो स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, ये जितने भी हैं ना, जब ये प्लेसेस का आप इस्तेमाल इनके प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, अगर आपका हाथ पैर टूट गया, टुनटुन का सपोज करो गिर गया फिसल के टुनटुन, और गिरने के बाद से जो है टुनटुन को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो यहाँ पे पर्पज एकदम सही बिल्कुल हुआ, हॉस्पिटल ही जाना था। तो इसलिए जो है आपको हॉस्पिटल से पहले आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से टुनटुन जब पढ़ने स्कूल जा रही है, और इसलिए टुनटुन अब जब स्कूल जा रही है, तो टुनटुन इज गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा, गोइंग टू स्कूल होगा, क्योंकि अब वो स्कूल में उसी पर्पज से जा रही है जिसलिए स्कूल बना है। तो अगर वही पर्पज है जिसलिए आप उस प्लेस पे जा रहे हैं, तो फिर द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे पर्पज से जा रहे हैं, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, तो ये उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई हैव लर्न फ्रेंच एट स्कूल, स्कूल में ही सीखोगे भाई। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, संडेज को जाते हैं चर्च प्रेयर करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी, तो बेड पे जो है ठीक है सोने का ही काम करेंगे। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो ये सारे आपको पता है उसी काम के लिए हो रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, नोट करके एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बहुत समझने वाली चीज है कि कब आप इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब इनका यूज जो है एक लैंडमार्क के रूप में किया जाए, ठीक है। जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे, आपसे कोई बताता होगा, कोई एड्रेस भेजता है, तो कहता है इस हॉस्पिटल के पास आ जाना आप। हाँ, नियर लैंडमार्क के रूप में हम हॉस्पिटल को, स्टेशन को, पुलिस स्टेशन, या इन सब का यूज करते हैं लैंडमार्क के रूप में। तो जब आप लैंडमार्क के रूप में किसी चीज को यूज करिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। यस अर्पणा, एकदम सही है आपकी बात। ये कह रहे हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल फॉर वेटिंग, वोटिंग। तो वोटिंग के लिए, देखो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया जाता है, लेकिन अगर आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप द का यूज कर सकते हैं। टुनटुन वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हर फ्रेंड। ठीक है, अब देखो हॉस्पिटल में यदि आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ दिक्कत हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में आपका फ्रेंड एडमिट है, आप उसी पर्पज के लिए जा रहे हैं, चाहे अपने लिए चाहे चाहे दूसरे के लिए जाए, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर न जाए, हॉस्पिटल के बाहर हो, या किसी को आपने हॉस्पिटल के पास बुलाया हो, तब ठीक है। लेकिन यदि आपका हॉस्पिटल फ्रेंड हॉस्पिटल में भर्ती है, तब आप जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर द नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा। आई हैव टू गो टू स्कूल टू मीट माई सन्स टीचर, माई सन गोज टू स्कूल यस्टरडे एवरी डे। ठीक है, ये यहाँ पे जो है टुनटुन गोज टू स्कूल एवरी डे, टुनटुन गोज टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, चलो कर लो आप द का यूज कर लो। मेरी आई वेंट टू द स्कूल फॉर पेइंग फी, ठीक है, ठीक है, चलो सही है। जब आप जाओ, लेकिन एक्चुअली ना ये एकदम परफेक्ट यूज नहीं है। परफेक्ट यूज तब होगा जब आप क्या करें, किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, और वो सिर्फ एक लैंडमार्क के रूप में यूज हुआ हो।
जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, तो स्कूल आपके घर के पास में है। या आपने कहा कि ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, तो ये ध्यान देना, ठीक है। द बेड इज ब्रोकन, ठीक है, तो यहाँ पे बेड दूसरे पर्पज के लिए यूज हुआ है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आई आई गो टू टेम्पल टू मीट देम, ठीक है, टुडे आई कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वेंट टू माई सिक फ्रेंड एट हॉस्पिटल, ठीक है। नंदिनी एकदम सही है, सबका सही है जितने भी लोगों ने ऊपर बनाया है। दीपक गोज टू द स्कूल फॉर प्लेइंग बैडमिंटन, एकदम सही है दीपक। फिर उसके बाद से जो है छाया का था, वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, एकदम सही है। रुचि का मैरी गो टू द चर्च फॉर मैरिज, चर्च में तो शादी होता ही है, तो अगर शादी के लिए जा रहे हैं तो फिर द लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एकदम सही है सोनल। आई गो टू द पार्लर फॉर माई फ्रेंड्स हेयर कट, ठीक है। तो ये जितने भी लोगों ने इस तरह बनाया है, जो खुद अपने काम के लिए अगर आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे पर्पज से मिलने जा रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, एकदम सही है। दिस इज द यूनिवर्सिटी वेयर अवर पीएम हैज टेकन एडमिशन, ठीक है। हैड टेकन एडमिशन है, हैड स्टडीड कर लो, या टुक एडमिशन या स्टडीड। एक्चुअली ना बात ये है, एक बात ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, और ये एग्जाम्पल आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर आप उस पर्पज आपका अपना पर्पज नहीं है तो फिर चलेगा। जैसे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, आप हॉस्पिटल में गए अंकल को देखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ आपका पर्पज जो है हॉस्पिटल में जाने का, खुद का इलाज करवाना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी पर्पज आपका नहीं है वहां जाने का, आपके खुद का पर्पज नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में चल जाएगा, आप बिल्कुल यूज करिए। तो बिल्कुल, आई गो टू पार्लियामेंट फॉर फ्रेंड्स मीटिंग, ठीक है। तो आप सभी को एकदम क्लियर हो गया? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? सभी बताएं, सभी का क्लियर है? अनुपमा पांडे, क्या है? सारा सा कल्प्रिट इन द कोर्ट। और कल्प्रिट इन द कोर्ट, ठीक है, एकदम सही है। जब पर्सनल रीजन ना हो, ठीक है, तो बिल्कुल द का यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया है। और इसे आप यूज करेंगे। अभी जितना आपको रेन एंड मार्टिन के हिसाब से चीजें दिख रही हैं, उसे अच्छे से समझना है। ये कौन कौन कर रहा है? हरी नारायण, हटा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन, जो रिलेशंस के आपके नेम होते हैं, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, आंट हो गया, अंकल हो गया, ठीक है, इनके पहले आप जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कि कुक और नर्स के पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपने ध्यान दे यहाँ पे, जैसे आप बोल रहे हैं फादर हैज रिटर्न, द फादर मत लगाना। आंट वांट्स यू टू सी हर, कुक हैज गिवन नोटिस, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि जब आपके पर्सनल रिलेशंस होते हैं तो वहां पे आपको जो है, ठीक है, द का प्रयोग नहीं करना होता है। और नॉर्मली जब आप अपने कुक की बात कर रहे हो, अपने नर्स की बात कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको द का यूज नहीं करना है। ये एकदम सही है, गो टू बेड अर्ली, आप बेड पे, बिल्कुल एकदम सही है अनामिका। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 7 सभी को क्लियर है? शुड आई गो हेड?
सोनल ने लिखा है कि ही इज द फादर ऑफ। यस, एक्चुअली ना आप लोग को एक रूल मैं बता दूं कि जब ऑफ वाला स्टेटमेंट आता है ना, ये भी एक रूल है कि जब ऑफ वाला कोई फ्रेज आता है ना, तो वो अपने पहले जो नाउन होगा उससे पहले द लेगा। तो ये समझने की कोशिश करना है कि कुछ तो एकदम फिक्स है। जैसे आपने बोला कि ही इज द फादर ऑफ 4 चिल्ड्रेन, या ऐसे कुछ भी बोलिए, तो यहाँ पे ऑफ ऑफ वाला फ्रेज आ रहा है। और जब भी ऑफ वाला फ्रेज आएगा तो उसके पहले जो नाउन होगा वो अपने पहले द लेगा। ये हमेशा आप लोग रट लो, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, तो करेक्ट अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जब आप ऐसे बोलेंगे तो द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये मतलब एक रूल है कि जब ऑफ वाला कंस्ट्रक्शन आएगा तो जो नाउन होगा उससे पहले द का यूज आपको करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ये चीजें आप लिखोगे तभी तो सीखोगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपके दिमाग में कोई बात आए तो उसे पूछना है, पूछने पे ही चीजें क्लियर होती है, ठीक है। बिल्कुल, ये स्पेसिफिक कुक की बात हो रही है, आपके कुक की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए आप द का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ अपने कुक, जो आपके घर में खुद पर्सनल कुक है, जो आपके घर में खाना बनाता है, उसके पहले आपको द का यूज नहीं करना है। बाकी कंडीशन में आपको द का यूज करना है। चलिए रूल नंबर 8 पे चलते हैं। रूल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स, ठीक है, डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन। यस, एकदम सही है स्मिता। अंकल हैड गॉट हिज मनी बैक विच ही लॉस्ट यस्टरडे, एकदम सही है। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, ठीक है, पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन। अगर कोई यूनिक पोजीशन है, ठीक है, तो ऐसे पोजीशन से पहले आप द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पे जो है, आप वैसे तो आपको रूल पता है कि आप द कंस्ट्रक्शन के पहले आप जो नाउन आएगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ आपको द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चेयरमैन जो है एक इस यूनिक पोजीशन है जो कि एक पर्सन एक ही समय पे हेल्ड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है द का यूज नहीं करना। एक अच्छा ये क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आ जाएगा, तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने बोला कि मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल, तो आपको पता है एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल बनेगा, एक बोर्ड का एक ही चेयरमैन होगा, तो इसलिए यहाँ पे द प्रिंसिपल नहीं करना, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर आप द चाहे आ रहा हो, लेकिन उसके पहले यदि किसी यूनिक पोजीशन की बात होगी, ठीक है, जो एक बार में एक पर्सन उस जगह पे बैठता है, तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9 पे चलते हैं। इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि जिसमें आपको ट्रांजिटिव वर्ब रहता है फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। बात वही हुआ, तो आपको द का यूज नहीं करना है, ठीक है। ही इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ कॉलेज आपको बोलना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, आप द का प्रयोग मत करिए। आगे ध्यान दीजिए, कुछ फ्रेजेज हैं जो आप सभी को तैयार करना है। जैसे आपने बोला सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजिटिव, ठीक है, यस एकदम सही है रुचि। ट्रांजिटिव, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है जैसे टू कैच, तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यदि कोई इस तरह का ट्रांजिटिव वर्ब दिखाई दे जिसका ऑब्जेक्ट उसके तुरंत बाद लिखा हो, ठीक है, तो आपको वहां पे द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, लेकिन इसका नाउन से पहले आपको द का यूज नहीं करना है। तो यानी कोई भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि उसके बाद कोई नाउन तुरंत में आ रहा है, तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है। आपको ये नहीं लिखना है टू कैच द फायर, टू टेक द ब्रीथ, ऐसा नहीं लिखना है। टू गिव बैटल, टू गिव अ बैटल या टू गिव द बैटल, टू कास्ट एन एंकर या द एंकर नहीं, टू सेंड अ वर्ड या द वर्ड नहीं लिखना है। तो ये बहुत ही शानदार है, ये आप लोग जो है ये फ्रेजेज हैं जो कि आपको आप कोशिश करना है, आप चाहें तो इसे तैयार कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है यूसेज के सेंस में।
और ये जो है ऐसी कंडीशन में जितने भी फ्रेजेज हैं, ये फ्रेजेज में जो नाउन आ रहा है यानी जो ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में आ रहा है, उसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, कोई भी। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ सर्टेन फ्रेजेज हैं, तो इन्हें आप तैयार कर सकते हैं, आपके काम आ सकती है। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। कुछ और भी फ्रेजेस की बात हो रही है जो कि एक प्रीपोजिशन जिसमें होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है एक नाउन है। नॉर्मली अगर नाउन आता है तो आप सभी को पता है कि नाउन ए एंड द उसमें लगता ही है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब इतने ये फ्रेजेस होंगे आपको उनके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप लोग देखते हैं एट होम अक्सर बोला जाता है। तो एट होम का मतलब अच्छा होना। जैसे कहते हैं हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम एट होम। तो एट होम का मतलब अपने घर पे नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं आप अच्छे हैं, सब कुछ भला हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। तो एट होम ये भी यूज करते हैं। इन हैंड, ठीक है। इन डेप्थ, बाई डे, बाई नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट। यानी ये जितने भी सिचुएशन है, इन सारे सिचुएशन में आप ध्यान कर लो कि इसमें जो है ये जो नाउन्स हैं इनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ही कॉल्ड मी बाई नेम, उसने मुझे नाम से बुलाया। ठीक है। या ही यूज टू कॉल हिज फादर बाय नेम, वो अपने फादर को जो है हमेशा उनके नाम से ही पुकारता था। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आप चाहें तो इस पे एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। अगर सेंटेंस बनाएंगे तो इसकी मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप लोग इसे होमवर्क के रूप में लिख लें, और जब भी कभी भी आपको मौका मिले तो आप इन जो जितने भी फ्रेजेज हैं, हालांकि ज्यादा हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ये बहुत आता है। बाई रिवर, यस, ही गोज टू सिटी बाई रिवर, बिल्कुल। बाई लैंड, बाई वाटर, ऑन अर्थ। तो ये यूसेज आप सभी करना है, ये आप सभी का होमवर्क है। चलिए, अब ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। अभी हम ये चाह रहे हैं कि ये टॉपिक आर्टिकल आज खत्म हो जाए। अब बस आपके दो तीन और हैं जो कि रेपिटेशन आप आर्टिकल की बात करते हैं। इनको देख लेते हैं। 9-10 हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, चंचल ने रिमाइंड कर दिया। देखो, रेपिटेशन आप आर्टिकल में सिर्फ एक आपको बता दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद आज की क्लास जो है रुक देंगे। अगर आप ये कहते हैं इफ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ऐसे डॉग की बात कर रहे हैं जो जिसमें दो कलर है, जो कि पार्टली जो है ब्लैक है, पार्टली व्हाइट। ठीक है। तो यानी जब आर्टिकल एक बार यूज होगा, इसका मतलब कि आप एक प्रकार के नाउन के लिए यूज करें। जैसे डॉग एक बार आया है, तो आप कह रहे हैं आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, यानी इसका मतलब आपके पास जो डॉग है उसमें दो कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का उसका स्किन। लेकिन अगर आप ये कहें कि आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि आपके पास दो दो डॉग हैं, एक डॉग ब्लैक कलर का है और एक डॉग व्हाइट कलर का है। तो अब देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। सोनल कह रही है कि आई हैव अ पिंक एंड व्हाइट दुपट्टा। इसका मतलब जो सोनल के पास दुपट्टा है, उस दुपट्टे का कलर पिंक एंड व्हाइट दोनों है, मिला जुला। लेकिन यदि सोनल ये कहें कि आई हैव अ पिंक एंड अ व्हाइट दुपट्टा, इसका मतलब ये हुआ कि सोनल दो दुपट्टे की बात कर रही है। ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग दे लो। इसी के साथ आज क्लास एंड करेंगे हम, और फिर कल देखेंगे, और कल एक्सरसाइज जितना हो पाएगा करेंगे। रुचि कुमारी कह रही हैं कि आई हैव अ रेड रेड कार। कार पहले नहीं लगाना है, वो बाद में आएगा। आई हैव अ रेड एंड ब्लू। जब आप अलग अलग बोल रही हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, आप कार और बाइक बता दी तब तो खुद ही अलग अलग हो गया। मतलब एक प्रकार की नाउन एक ही है, एक प्रकार की बात हो रही है नाउन की, तब तभी तो कंफ्यूजन होगा ना। हाँ, ये अब देखो, प्रीति नागर का है आई हैव अ ब्लू एंड ब्लैक फोन। तो ऐसी कंडीशन में ठीक है, यानी इनके पास केवल एक फोन है जिसमें दो कलर लगा हुआ है, दो कलर है। चंचल कह रही है आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू पेन। इसका मतलब दो पेन इनके पास है, एक ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। अनामिका कह रही है सर द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सही है। स्मिता कह रही है आई हैव अ रेड एंड अ ब्लैक पेन। ठीक है, तो एकदम सही है। ठीक है, दो पेन है स्मिता के पास। नंदनी कह रही है माई ग्रैंड मदर हैज अ ब्लैक एंड व्हाइट एयर्स। इसका मतलब उनके बाल जो हैं दोनों, मतलब दोनों कलर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, बिल्कुल एकदम सही है। रूबिया बोल रही है आई हैव अ रेड एंड ब्लू पेन। इसका मतलब एक ही पेन है, दोनों कलर के पेन उसमें से आई है।
छाया बोल रही हैं कि आई हैव अ ग्रीन एंड रेड बनारसी साड़ी। अरे दो दो बनारसी साड़ी ग्रीन और रेड कलर की अलग अलग है छाया के पास। राजकुमार जी कह रही हैं आई हैव अ ब्लैक एंड सिल्वर बाइक। राजकुमार चौबे जी के पास दो बाइक है इसका मतलब। ठीक है, एक ब्लैक कलर का है, एक सिल्वर कलर का है। दोनों बाइक का नाम बता दीजिए राजकुमार। हेमलता कह रही है आई हैव अ ब्लू एंड ब्लैक साड़ी। एक ही साड़ी है जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर है हेमलता के। ये कह रहे हैं कि दीपक शर्मा कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, एसके सर हैज गुड हार्ट एंड ब्रिलियंट माइंड। ठीक है, मैं अकेला ही आदमी हूँ। ठीक है। दीपाली है आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है, इवन इन यस, एक ही टीवी की बात हो रही है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में सब कुछ दिखता है। बिल्कुल सही है दीपाली। नागेंद्र आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है। अनीता आई हैव अ रेड एंड येलो बैंगल। ठीक है, बैंगल में दोनों कलर है, दोनों कलर एक साथ मिले हुए। माई शर्ट इज व्हाइट एंड रेड। आई हैव अ ब्लू सिल्क एंड रेड साड़ी। ब्लू सिल्क एंड रेड साड़ी। ठीक है। एट सनराइज से पहले क्यों नहीं लगता। क्यों का जवाब नहीं, जब फ्रेज होता है तो आप उसे सनराइज। एक मिनट, जो फ्रेज है ना अनामिका, उस फ्रेज में तो वैसे ही रहता है। नॉर्मली जो है दूसरे कंडीशन में आप चलेगा। जब डे के किसी पोर्शन की बात होती है तो आप ऐसे कंडीशन में जो है एट का प्रयोग करते हैं। आरती गुप्ता कह रही है आई हैव अ रेड। चलो ठीक है, अब सभी लोग का, अब मैं देखो अब यही अच्छा। राजकुमार जी ने अपनी दोनों गाड़ियों का नाम बता दिया। ठीक है, पल्सर एंड सीडी डिलक्स। ठीक है, तो अब मैं इतना ही रखता हूँ आज की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे क्लास में। आई हैव इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव मेंटर। ठीक है, बहुत अच्छा, यानी एक मेंटर की बात हो रही, बहुत अच्छा। ठीक है, क्लियर। तो सभी के लिए आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है, और उम्मीद है कि जितना बताया गया उसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैंने आप लोग को एक्सरसाइज दी है दो, उसको करने की कोशिश करिए, और यदि करिए तो ग्रुप में भेजिए ताकि दूसरे लोग भी आपसे मोटिवेट हों। और सब लोग को करना है, जितना देखो कम पढ़िए लेकिन जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट टू एवरीवन।